डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के क्लास में नया टॉपिक लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के पहले आपको सबसे पहले जानना आवश्यक है एरिया वेक्टर क्या होता है। फ्लक्स में एरिया वेक्टर की भूमिका होती है। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया जैसे ही बात होती है तो टू काइंड्स ऑफ एरिया हो जाती हैं, एक प्लेनर एरिया एंड सेकंड वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। So always planar area is a vector quantity. There is no doubt in it. But when we take a curved surface area, just like a cylindrical or spherical shaped body, then it is not a vector quantity. So how we can define these surfaces in terms of vector? तो इसके लिए हम ये करते हैं, मान लीजिए कोई एक प्लेनर एरिया है, उस प्लेनर एरिया को हम वेक्टर ट्रीट करेंगे। अंतर सिर्फ ये होगा, मैग्नीट्यूड तो एरिया प्लेन होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड नॉर्मल जो कि ड्रा की जाती है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज एनी प्लेनर एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एन कैप। ध्यान रहे, एन कैप इज नॉर्मल drawn outward is normal unit vector. Okay, n cap is normal unit vector drawn outward. प्लेन के आउटवर्ड हम कोई एक नॉर्मल ड्रा करें तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा और एरिया जो इसका होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर होगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में इसको समझने में दिक्कत आती है। कर्व सरफेस एरिया को हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंटल एरिया का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और वी टेक एन एलिमेंटल एरिया अराउंड एनी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस। डेफिनेटली इट मस्ट बी ए प्लेन सरफेस, सो इट्स डायरेक्शन इज ए पर्टिकुलर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो दिस वेक्टर ds can be written as ds can be written as equal to ds n cap. So ध्यान रहे, every planar area is treated as a vector, whereas elemental area of any surface is always a vector quantity. ओके, प्लेनर एरिया को वेक्टर बोलेंगे और एलिमेंटल सरफेस एरिया चाहे प्लेन का हो चाहे कर्व्ड सरफेस का हो, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी, उस कर्व्ड सरफेस के जिस पॉइंट पर एलिमेंटल एरिया लेंगे उस पर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर ही उस एलिमेंटल एरिया की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की। Now I will explain what is electric flux. As you know, electric flux क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर बहुत पास हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो दूर हैं तो हम बोलते हैं वीकर फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स की होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let me define electric flux. Electric flux is defined as the amount of electric lines of forces crossing through any surface which is imaginarily held normal to the electric field. किसी भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इमेजिनरी एरिया कंस्ट्रक्ट करें और जो कि उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नॉर्मल हो, तो उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी एरिया हेल्ड नॉर्मल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर ध्यान रखिए, एक सिचुएशन डिपिक्ट किया गया है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें एक एरिया है जो कि
इस फील्ड के नॉर्मली हेल्ड है, तो इस एरिया प्लेनर एरिया है, तो प्लेनर एरिया की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की डायरेक्शन से ये जो एरिया वेक्टर है ए थीटा एंगल पर है, तो अब इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसी के नॉर्मली जो निकल रही हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे किधर के डायरेक्शन में, along the direction of area vector. So the flux in this case, electric flux is defined as E cos theta and A. You can write this as E dot A if it is planar area. Okay. अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, phi E can be written as equal to E dot dA. No problem. E dot A और E dot dA. But अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए मान लीजिए हमने एरिया प्लेनर लिया है और इस प्लेनर एरिया को हम सपोज करें यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है जिसके कारण फील्ड लाइंस निकल रही है, ऑल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट जो इस पर होगी, जो कि एरिया यहाँ पर हेल्ड है, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी, बट एरिया वेक्टर जहाँ जो यहाँ पर होगा उसकी डायरेक्शन फिक्स है, लेट दिस इज द एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर अगर हम डिफाइन करने चलें तो हमें एक एरिया एलिमेंट लेना होगा, वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन इधर है E और एरिया एलिमेंट हमारा dA वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर d phi E is written as equal to E dot dA through that elemental area, whereas phi E is equal to open integral surface integral of E dot dA, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA. ये प्लेनर एरिया ओपन है और ये भी ओपन है, अंतर सिर्फ ये है कि प्लेनर एरिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए phi E को जनरली E डॉट A लिख दिया गया है, दोनों के बीच का एंगल है, व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड E वेक्टर, हियर इज द थीटा, इसके बीच का एंगल है E एंड B वेक्टर के बीच का. सपोज इफ एरिया इज क्लोज्ड, इन दैट केस क्या होगा, phi E कैन बी डिफाइंड एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA. हाउ, एलिमेंटल एरिया लेकर के उससे फ्लक्स जो कमिंग आउट है थ्रू दैट एलिमेंटल एरिया निकाल लिया E डॉट dA. अब इसी तरीके से सारे फ्लक्स को हम कैलकुलेट करें और उसका सम करें, या इसको एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA का ले लें तो हमें क्लोज्ड सरफेस से मिल जाएगा क्या. अब यहाँ पर हमें मिला phi इज इक्वल टू E डॉट dA d phi E, for open surface phi E is equal to, for open surface oblique area phi E is equal to E dot dA vector, and for closed surface integral here, surface integral for closed surface phi E is equal to closed surface integral E dot dA. Okay. Now let us take the situation when phi is maximum, as phi is equal to E dot dA, which is equal to E dA cos theta. Okay. If theta is equal to 0, then phi comes out to be E dA, that is maximum. ध्यान दें, इस केस में जब एरिया को हम
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नॉर्मली प्लेस्ड कर दें तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगी। और अगर हमारा एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, यानी फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, तो ऐसे केस को हम इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ओके, यहाँ पर हम अपना कोई एक सरफेस एरिया इस तरीके से ड्रा कर दिए। तो अभी इसका तो नॉर्मल है। ओके, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इसके परपेंडिकुलर हैं। तो एरिया वेक्टर और ये क्योंकि 90 डिग्री पर है इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो फाई ई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ओवरऑल हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट में, टू फाइंड आउट और टू मेजर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस through any area held normal will depend upon two factors. One is magnitude of electric field intensity and second one is the magnitude of area and its orientation. तो किसी भी सरफेस से होकर के गुजरने वाली जो बलरेखाओं की संख्या की माप, बलरेखाओं की माप अगर हम कहें, तो उसके लिए जिसको हम फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेकंड एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, थर्ड उसकी ओरिएंटेशन क्या है। क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का एरिया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहे हैं तो फ्लक्स वैल्यू कभी 0 हो जा रही है, कभी मैक्सिमम आ रही है, कभी उन दोनों के बीच में आ रही है। तो ये फ्लक्स है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यूनिट की बात अगर हम करें यानी इसका मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यूनिट की बात करें तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा से देखें तो यूनिट जो होगी इसकी न्यूटन कूलम इनवर्स इनटू मीटर स्क्वायर, दिस इज वन यूनिट। एंड सेकंड थिंग डायमेंशन, इसको in MKS system it comes out to be kg meter cube second minus 3 ampere minus 1 kg kilogram meter cube second minus 3 ampere minus 1। डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन इज वेरी सिंपल, E is equal to f upon q into a। तो एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2 एंड एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर अपॉन ए एम एल टू ई की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी in this class we have a clear cut concept of area vector and electric flux, its unit and dimension. On the next lecture I will discuss you about the Gauss theorem. Okay, this is all about